हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। साथ ही साथ हम देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को और प्राइमरी डेफिसिट को भी। फिस्कल डेफिसिट समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जानें कि गवर्नमेंट बजट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। गवर्नमेंट बजट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो ये है कि रेवेन्यू बजट में ऐसे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आते हैं जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं लाती है। यानी ये रिकरिंग नेचर का है, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ओके। उसके बाद कैपिटल बजट क्या है? जो गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंजेस लाते हैं, वैसे रिसीट्स या वैसे एक्सपेंडिचर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला टैक्स, दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस सिंपल जो है ना, वो किसी पर्सन के इनकम या वेल्थ पर लगता है, ठीक है, और उसके बर्डन को ना शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, ये क्या होता है? ये किसी गुड्स या सर्विसेज पे लगता है और इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स, ठीक है, यानी जो पीएसयू से जो गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है, वो प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है वो, फी, फाइन्स, एस्चीट वगैरह इसमें आते हैं। कैपिटल रिसीट्स को हम दो फर्दर पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, ऐसा रिसीट्स जो एसेट को घटाए, और दूसरा जो लाइबिलिटी को बढ़ाए। यानी रिसीट्स या तो जो कैपिटल नेचर का जो रिसीट्स होगा ना, जो एसेट लाइबिलिटी को चेंज करेगा, वो या तो एसेट को घटाने वाला होगा या फिर लाइबिलिटी को बढ़ाने वाला होगा। एसेट को घटाने वाला रिसीट क्या हो सकता है? रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कभी हमने गवर्नमेंट ने लोन दिया था और उससे वापस मिल गया वो अमाउंट, तो उसका एसेट क्या हो गया? कम हो गया, उसका डेटा वो नहीं रहा। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने पीएसयू में इन्वेस्ट कर रखा था, उसने 30% जो है वो सेल कर दिया उसका शेयर, उससे जो पैसे आए वो डिसइन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया, ठीक है। लाइबिलिटी क्रिएटिंग क्या होता है? बोरोइंग्स। हम आगे देखेंगे बोरोइंग्स कई तरीके का हो सकता है। यानी जब लोन लेता है गवर्नमेंट, किसी से लोन ले, पैसे उधार ले, तो वो लाइबिलिटी क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में आता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे रिसीट्स के दो पार्ट थे, वैसे ही एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट हैं। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी वैसे नेचर का एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी को चेंज नहीं करता है, रिकरिंग नेचर का है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी पोजीशंस को चेंज करता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पे कर रही है। सैलरीज जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रही है वो। पेंशंस जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को दे रही है। सब्सिडीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इसका दो पार्ट है। पहला, ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट को जनरेट करे या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस करे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट खर्च करेगी तो या तो वो एसेट को बढ़ाने वाला हो या फिर लाइबिलिटी को घटाने वाला हो। तो एसेट को बढ़ाने वाले क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? पहला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे गवर्नमेंट रोड बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है क्योंकि एसेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरा आता है लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज, इन सबको जो लोन देती हैं वो भी बाद में उसे मिलेगा, तो एक तरीके से वो डेटर क्रिएट कर रही है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी घटाने वाला कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? रिपेमेंट्स ऑफ इट्स बोरोइंग्स। इसने जो पहले लोन ले रखा था, अब गवर्नमेंट उससे अगर चुकाती है तो उससे क्या होता है? उसका क्रेडिटर कम होता है, यानी उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। देखिए, गवर्नमेंट बजट जो है ना, वो या तो बैलेंस्ड हो सकता है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स, ठीक है, या फिर सरप्लस हो सकता है जहाँ पर रिसीट्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर होता है डेफिसिट। तो जनरली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है ना, इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट डेफिसिट बजट रन करती है, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिसीट से ज़्यादा होता है। डेफिसिट्स मेज़र करने के कई तरीके होते हैं, कई तरह के डेफिसिट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है, सिंपल है।
सारे एक्सपेंडिचर से सारे खर्चे हम घटा देते हैं। एक्सपेंडिचर पहले क्यों लिखा है? क्योंकि डिफिसिट है। डिफिसिट है मतलब कमी है। किसकी कमी है? रिसीट्स की कमी है। यानी एक्सपेंडिचर जब रिसीट से ज़्यादा होता है तभी डिफिसिट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यानी रेवेन्यू पोर्शन को डील कर रहा है, कैपिटल पोर्शन को डील नहीं कर रहा बजट के, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना डेफिसिट का, वो है फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है? ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। देखिए, हमने रिसीट्स का दो पोर्शन पढ़ा था, एक जो एसेट को घटाता हो, दूसरा जो लायबिलिटी को बढ़ाता हो, ठीक है। तो जब भी हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम एसेट को घटाने वाला जो पोर्शन उसको तो शामिल करते हैं, मगर लायबिलिटी को बढ़ाने वाले पोर्शन को हम शामिल नहीं करते हैं। चलिए इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। ये पूरा रेवेन्यू रिसीट्स हम घटाएंगे ही, लेकिन कैपिटल रिसीट्स का एक ही पोर्शन हम इससे रिड्यूस करते हैं। कौन सा? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी जो एसेट घटाने वाला कैपिटल रिसीट का पोर्शन है, हम केवल उसी को टोटल एक्सपेंडिचर से घटा रहे हैं। यानी जो हमारा लायबिलिटी बढ़ाने वाला पोर्शन था, जो बोरोइंग वाला पोर्शन था, वो हम टोटल एक्सपेंडिचर से नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट आता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अल्टीमेटली इससे मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है जो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक टूल है ये, कि कोई भी इकोनॉमी की जो हेल्थ के बारे में जाना है ना, तो फिजिकल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या शो करता है फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट शोज द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग क्या है, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इट शोज दैट portion of expenditure that government is not able to meet from its own sources। यानी टोटल एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो गवर्नमेंट अपने सोर्सेस, यानी रेवेन्यू जो सोर्सेज रिसीट्स हैं उससे, और जो एसेट सेल करने के बाद, एसेट रिड्यूस करने के बाद भी जो पैसे आ रहे हैं उससे वो मीट नहीं कर पा रहा है। यानी वो किससे मीट करेगा? तो वो बोरोइंग करके उसको मीट करेगा, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या शो करता है? बेसिकली वो टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट शो करता है। ये जितना कम होना उतना अच्छा है। बिल्कुल जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी ज़ीरो होना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता है, तो इसे सरप्लस मेंटेन करना है या बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन ये कोशिश करती है कि इसका 3% के आसपास रहे, गवर्नमेंट का टारगेट रहता है नॉर्मली, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है, ये जितने भी डेफिसिट आप देख रहे हो ना, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जैसे हमने बताया टोटल बोरोइंग्स को शो करता है। टोटल बोरोइंग्स इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब देश के अंदर के सोर्सेज से लिया हुआ, और एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर के सोर्सेज से लिया हुआ, कोई गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से लिया हुआ, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है जनरली, इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। ये सब से जो पैसे मिलते हैं ना, वो इंटरनल बोरोइंग का पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट बोरोइंग्स, मार्केट बोरोइंग्स में क्या होता है? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, ठीक है। तो वो भी मार्केट बोरोइंग का पार्ट होता है, इंटरनल सोर्सेस में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है डेफिसिट का, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। यानी अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़्यादा है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नया बोरोइंग्स ज़्यादा हुआ है, और ये अगर कम है या ज़ीरो है तो ये क्या शो कर रहा है कि जितना बोरोइंग्स हो रहा है ना, वो सब का सब इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हो रहा है, कोई नया बोरोइंग नहीं हो रहा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।